हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आशीष क्लासेस। इस क्लास में हमारा डिस्कशन होगा ट्रांसलेशन को लेकर, और ट्रांसलेशन का जो मोड है अपना वो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के वीडियोस भी मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, आगे भी आते रहेंगे। ये हिंदी टू इंग्लिश का वीडियो है। 2 नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। पहला नंबर मेरा पर्सनल नंबर है, इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन रहती है कि सर एक प्रॉपर जो रिप्लाई होता है वो नहीं मिल पाता है। मैं हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हमारी बहुत क्वेरीज होती हैं, उसके लिहाज से मैंने ये नंबर आपको दे दिया है। इस पे आप व्हाट्सएप मुझे कर दीजिएगा। 1 मिनट, ये गलत नंबर डाल दिया मैंने। यहाँ पे 7891 कर लेना। ये तो पिछले वीडियो में भी गलत चला गया, माफी चाहता हूँ मैं, है ना। पिछले वीडियो में भी मैंने यही नंबर दे दिया था, माफी चाहता हूँ। 7891 500 999 7665 105009। ठीक है, अब ये जो नंबर आपको दे रखा है ना, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप करना, जो भी मैसेज आपका होगा मुझ तक मिल जाए, पहुंच जाएगा। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपको, अगर आवश्यकता पड़ी तो बात हम कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप व्हाट्सएप से भी अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो सुलझा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, किताब कहाँ मिलेगी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। सर हमारे को कोर्स कैसे प्राप्त करना है, कौन सा कोर्स उपयोगी है, क्या ये कोर्स इस एग्जाम में हेल्प करेगा, ये जो क्वेरीज आपकी है ना वो सब हम इस यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर मैं यहाँ कॉल नहीं पिक कर पाता हूँ, क्लास में रहता हूँ, तो इस वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इस नंबर पे फोन कर देना, यहाँ से जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2-3 बातें पिछले वीडियो में बताई थी, हर वीडियो में बताता हूँ, वो 2-4 बातें मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हर बच्चा प्रॉपर तरीके से नहीं सुनता है, या हर प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़ा है, तो समस्याएं आती हैं। क्या एक समस्या कि ये बुक कहाँ मिलेगी, तो ऑनलाइन तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, ऑफलाइन चाहिए तो एक बार फिर मैं पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर। वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट पहले की गई है, एक बार फिर बता दूंगा, वहां अलग अलग बुक डिपो पे नाम दे दूंगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका ये होता है कि क्या ये बुक हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो आरएएस का जो पैटर्न है, मैंने कंटेंट वाली लिस्ट भी डाली हुई है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, और विशेष रूप से आरएएस के विद्यार्थियों के लिए ही है। अगर आपका एपीओ का एग्जाम है, जो अभियोजन अधिकारी वाला एग्जाम है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका सिलेबस से मैच करता है एग्जैक्टली। ठीक है, 7 टॉपिक 6 टॉपिक ग्रामर के इसमें हैं, कॉम्पोजिशन पार्ट है, वोकैब वाला पार्ट है, सिनोनिम्स वाला मतलब वोकैबलरी दे रखा है, वन वर्ड दे रखे हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस दे रखे हैं, बाकी कॉम्पोजिशन पार्ट है, लेटर राइटिंग कैसे करें, प्रेसी कैसे लिखें, इलेबोरेशन कैसे करें, ये तमाम चीजें इसमें हैं। 2 हमारे जो कोर्स चल रहे हैं, अभी 2 कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे एक ऑफर दे रखा है, मैं आपको बता दूं ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, बाकी हम वीडियो फिर शुरू करते हैं। 25 अप्रैल तक टिल 25 अप्रैल दोनों बच्चे सुनना, जो बच्चे आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका अभी मेंस का एग्जाम है जून में, या फिर अभी सोच रहे हैं कि इस बार से हम तैयारी करेंगे, उनके लिए आरएएस इंग्लिश का कोर्स उपलब्ध है एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जुड़कर या डाउनलोड कर रखी है तो भी समझिए। 21-25 अप्रैल तक आपको ये वाला जो बैच है वो उसी प्राइस में दिया गया है जिस प्राइस में हमने इसको लॉन्च किया था। बीच में इसकी प्राइस बढ़ा दी गई थी, जैसा कि मैंने कहा था बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब बच्चों के बहुत सारे कॉल्स आए कि सर एक बार एक मौका दीजिए, हमें पता नहीं था, इसलिए मैंने 25 अप्रैल तक इसको एक्सटेंड करवा दिया है। एक बात। दूसरा, एक एसएससी सीडीएस के बच्चों के लिए, अब ये एसएससी सीडीएस अगर मैंने लिखा है तो सेंट्रल लेवल की कोई भी वैकेंसी को आप इसमें कवर कर सकते हैं, भले ही आप एनडीए का एग्जाम क्यों ना दें, या फिर कोई भी और एग्जाम आप दीजिए जिसमें वोकैब आती है, जिसमें ग्रामर आती है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आता है, पैराजंबल आता है, ये सब चीजें आती हैं, उसको आप यहां से कवर कर सकते हैं। इसके लिए खास ये है कि इसमें एक बैच मैंने जोड़ा हुआ है 25 अप्रैल तक, ग्रामर जीरो टू एडवांस लेवल का। हालांकि ग्रामर इसमें भी है, और केवल स्पेसिफिक एक ग्रामर का बैच मैंने लॉन्च किया था जीरो टू एडवांस लेवल का, इनमें वीडियोस अलग हैं। ठीक है, तो ये दोनों बैचेस आपको एक साथ दिए गए हैं, है ना। इसमें इंस्टॉलमेंट्स में भी आप पैसा जमा करवा सकते हैं, देखना वहां पे ऐप विजिट करोगे पता लग जाएगा, बहुत आसान चीजें हैं। ठीक है, सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो ये दोनों बैचेस तब तक मिलेंगे 25 अप्रैल तक, 26 अप्रैल से दोनों को अलग अलग कर देंगे, इसकी प्राइस अलग, इसकी प्राइस अलग। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी। टेलीग्राम चैनल है अपना आशीष क्लासेस के नाम से, सर्च करोगे सीधा मिल जाएगा, या फिर आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां लिंक मिलेगा आपको, उससे आप कनेक्ट हो जाइए, वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहती है। ये समझ में आ गई मेरी बात। अब बात ऐसी है, अब हम लोग जो इस क्लास में बात कर रहे हैं ये ट्रांसलेशन वाली, ट्रांसलेशन मेरा हमेशा से ही एक ऐसे रहा है कि बच्चों का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, और ऐसे आजकल बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी हो गई हैं जिनमें ट्रांसलेशन पूछा जाने लगा है।
है ना, मैं नाम क्या गिनाऊं आपको, जैसे आरएएस में ट्रांसलेशन आ ही रहा है, एपीओ में ट्रांसलेशन आ रहा है ना, राजभाषा ट्रांसलेटर नाम से कुछ एक वैकेंसी आती है उसमें आता है, कोर्ट की वैकेंसीज में ट्रांसलेशन आने लग गया है, आरजीएस में आ जाएगा, और बहुत सारी ऐसी एग्जाम्स हैं, एमपी की एग्जाम्स हैं, बिहार वाली परीक्षाएं हैं, यूपी वाली परीक्षाएं हैं जहां पे ट्रांसलेशन आने लग गया है, तो उन सभी के लिए तो उपयोगी है ही ये सेशन। आप पिछली क्लासेस में देखेंगे इंग्लिश टू हिंदी वाले भी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश हम डिस्कस कर रहे हैं। ये मेरा करवाने का उद्देश्य ये है कि एक तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और एक तरीका सीख जाओ, क्योंकि इस क्लास में मैं यूं तो है नहीं कि घुमा फिरा के कुछ आपको समझाने चाह रहा हूँ या मेरा उल्लू सिद्ध कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बड़ा आसान तरीके से एक जो बेसिक जो मुझे पता है, मुझे लगता है मेरे अनुभव के आधार पर कि हाँ ये सबसे आसान हो सकता है, मेरे को इस तरीके समझ में आता है, वही तरीका मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। तो आप एक एक बारीक चीजें पकड़ना, एक एक चीज को समझना, उसको नोट डाउन करना। अगर आप मेरा तरीका पकड़ लो, भी मेरे से पढ़ रहे हो तो बेहतर है ना, मेरे वाला तरीका ही पकड़ लो, नहीं तो किसी और चैनल पे जाके देखिए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। फिर किसी और टीचर का तरीका पकड़िए, जहां से पढ़ते हैं उस टीचर के साथ पूरा तालमेल बनाइए, जैसा टीचर समझाना चाह रहा है उस चीज को पकड़ने की कोशिश कीजिए। एक बार चीजें मैच होने शुरू हो गई, तालमेल बैठ गया, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन वाला वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने पिछली क्लास में एक बात और बताई थी, जिन बच्चों को ऐसा है कि एडिटोरियल पढ़ाइए, है ना, तो मैं उनसे माफी चाहता हूँ, एडिटोरियल में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, समय का अभाव है। पहले समय मिलता था, ऑफलाइन क्लासेस में नहीं था मैं, पहले ऑनलाइन क्लासेस में ही चल रहा था सब कुछ। ठीक है, कोरोना का समय था, टाइम मिल रहा था, रेगुलर वीडियोस आ रहे थे। अभी इतना समय मेरे को नहीं मिलता है, इसलिए मैं पूरा का पूरा फोकस अब कर रहा हूँ किस पर, केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर। यहाँ मैं राजस्थान के एग्जाम्स को कवर कर रहा हूँ, थोड़े दिनों में मैं और स्टेट के एग्जाम्स को कवर करना शुरू कर दूंगा। लेकिन जो स्टेट वाले एग्जाम है उसके लिए हम एक अलग चैनल पे चले जाएंगे, एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार कर दूंगा जहां पे आप अपने सेम मेंटलिटी के लोग मिलेंगे। फिलहाल इस चैनल पर जो बच्चे जुड़े हुए हैं, एसएससी वाले, एनडीए वाले, सीडीएस वाले या किसी एडिटोरियल वाले मान लीजिए, ये वाले बच्चे हैं, इनको यही कंटेंट मिलेगा। थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा आपको, उसके बाद में इस पे सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज को फोकस करेंगे, और उस चैनल, नया चैनल जो बनाएंगे उस पे हम स्टेट लेवल की वैकेंसीज को फोकस करेंगे। थोड़ा सा धैर्य और रखिए, काफी धैर्य आपने दिखाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत पेशेंस है आप में निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने 10 महीने 11 महीने बीच में क्लासेस ड्रॉप की हैं। माफ़ी चाहता हूँ एक बार फिर से आपको, उस चीज़ के लिए आपको इतना वेट करवाया मैंने, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जुड़े रहे, रेगुलर कांटेक्ट में रहे, मतलब मैसेजेस करते रहे, है ना, और मैं उनका जवाब भी नहीं दे पाया, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। लेकिन अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरा पूरा प्रयास है रेगुलर इंटरवल पर आपको यूट्यूब पर भी स्टफ मिलता रहे, और साथ में हमारी एप्लीकेशन पर आपको कोर्सेज भी मिलते रहें। पर्टिकुलरली जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उस एग्जाम के बेसिस पर कोर्स प्रोवाइड करना ही मेरा लक्ष्य है अब से। ठीक है, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही पढ़ाना चाहता हूँ अब, क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट है ये, जो चाहते हैं कि सर आपकी गाइडेंस में पढ़ना है, आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आप ये एडिटोरियल वाला ही क्यों चला रहे हो, तो मैं उनके लिए अब काम करना चाहता हूँ। ठीक है, एडिटोरियल वाले बच्चे 1-2 दिन वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे 1-2 दिन ऐसे होंगे जहां पर हम एडिटोरियल भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो ट्रांसलेशन के लिहाज से बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, बाकी मैंने बहुत पढ़ाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं वीडियोस, टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लेना। ठीक है, वहां से आप लिंक उठा लेना या फिर अपनी प्लेलिस्ट देख लेना। यूट्यूब चैनल पर 1000 के करीब वीडियोस हैं, उससे भी अधिक वीडियोस होंगे। आप वहां से नोट्स बनाने शुरू करेंगे, एक दिन का एक वीडियो भी देखेंगे। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था ये, कि अगर एक दिन का एक वीडियो देखे तो 3 साल आपके निकल जाएंगे आराम से। ठीक है, क्योंकि चीजें इंग्लिश सीखने के दृष्टिकोण से मैंने ट्यूटोरियल पढ़ाया था। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं न्यूज आपको समझाना चाह रहा था, मैं आपको न्यूज कन्वे करना चाह रहा था, वर्ड की जो हैपनिंग्स है उनको बताना चाह रहा था, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि मैं ट्रांसलेशन आपको सिखा दूं, आपकी वोकैब तैयार करा दूं, आपको यूसेज बता दूं ग्रामर के, तो एक ऐसा सेगमेंट जहां पे सब कुछ हो जाए ऐसा लेके आया था। लेकिन अब चूंकि समय का अभाव है वो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलो साहब, अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। एक बार पकड़ना चीजों को, कैसे चीजें करते हैं। मैंने बहुत बार बताया है कि ट्रांसलेशन में जब जब आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो आप एक कंजंक्शन को फोकस करिए, कंजंक्शन को एक हाईलाइट कर लीजिए कि हाँ ये कंजंक्शन है, उसके पहले वाला सेगमेंट पूरा कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, एक सम से जंप मत लगाइए, वरना सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। क्या कह रहा है, यह उदाहरण यह विचार व्यक्त करता है कि कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकता है, न कि भाग्य या संयोग से। यह उदाहरण यह विचार व्यक्त करता है कि कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकता है, न कि भाग्य या संयोग से। तो देखो, यह उदाहरण, अब ये एक एक इलेबोरेशन था एक्चुअल में, तो क्या था ये, पल्लवन जिसको बोलते हैं आप हिंदी में, वैसा एक इलेबोरेशन होता है, एक्सपेंशन ऑफ थीम आता है कई बार किसी परीक्षा में, वो एक टॉपिक है ना, उस टॉपिक का नाम ये है।
डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक। इजी लैंग्वेज मैंने लिख रखा है क्योंकि मैंने इसको आसान भाषा में, कि अगर किसी बच्चे को इस टॉपिक पर थोड़ा कंटेंट चाहिए तो ऐसे कंटेंट तैयार कर सकता है। आसान ये उनके लिए है जिनको 0 लेवल से सीखना होता है, ठीक है। फिर भी आपको ये वाले सेंटेंस मुझे लगा कि ट्रांसलेशन के लिहाज से तो ठीक ही सेंटेंस है, तो क्यों ना ट्रांसलेशन पे चर्चा कर ली जाए, इसलिए मैं ट्रांसलेशन के लिए लेके आ गया। तो यहाँ यह उद्धरण जो शब्द है, उद्धरण, कई बार क्या होता है टिकलिश वर्ड आते हैं, डिफिकल्ट वर्ड आते हैं, वो स्ट्राइक नहीं करते। तो यह उद्धरण को क्या बोलते हैं? दिस कोट। ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट जैसे ही आ जाए उसके बाद में वर्ब की तरफ जाया करो। वर्ब क्या है? यह उद्धरण यह विचार व्यक्त करता है कि विचार व्यक्त करता है। तो करता है, व्यक्त करना, ये क्रिया है ना। और ये जो है ना ता है, ये प्रेजेंट सिंपल का हिंट होता है। ता है ते है ती है प्रेजेंट सिंपल का हिंट होता है। प्रेजेंट सिंपल में हम क्या लगाते हैं? विचार व्यक्त करने को क्या बोलेंगे? एक्सप्रेसेज या कन्वेज। दिस कोट कन्वेज, यह विचार, दिस आइडिया। आप इसको एक्सप्रेसेस भी कर सकते हो, दिस आइडिया की दैट। एक बार फिर समझो, की तक की कंजंक्शन था, मैंने इससे पहले वाला सेंटेंस ट्रांसलेट किया। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, किसकी चर्चा कर रहे हैं? सब्जेक्ट का पता कैसे लगेगा? आप पूछा करो वर्ब से कि भाई चर्चा है किसकी। विचार व्यक्त करता है, कौन व्यक्त कर रहा है? यह उद्धरण। तो यह उद्धरण हो गया दिस कोट। व्यक्त करता है कन्वेज या एक्सप्रेसेस, यह विचार, दिस आइडिया की दैट। कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकता है। अब कोई व्यक्ति, कोई के लिए तो एनी लगाते हैं सीधा सा, लेकिन ए जो है ना वो भी कोई का काम करता है। ए का मतलब भी होता है एनी, तो ए लगाओ। कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति को बोला अ पर्सन, कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकता है। क्रिया पे आ रहा हूं सीधा, सब्जेक्ट ले लिया, क्रिया क्या है? कर सकता है। सकता है के लिए क्या लगाते हैं? कैन। सफलता प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करने में क्या बोल सकते हैं? अचीव सक्सेस, गेट सक्सेस, अचीव सक्सेस, सफलता प्राप्त कर सकता है। कह रहा है किससे? कड़ी मेहनत से, कड़ी मेहनत के माध्यम से। मतलब बात एक ही है, कड़ी मेहनत से, कड़ी मेहनत के माध्यम से। अब माध्यम के लिए एक वर्ड लगाते हैं थ्रू, है ना। और कड़ी मेहनत को क्या बोलते हैं? हार्ड वर्क, ठीक है। न की भाग्य या संयोग से, न की नॉट, इससे, फिर से मतलब इस माध्यम से नहीं, नॉट थ्रू। भाग्य को क्या बोलते हैं? फॉर्चून कह दो, लक कह दो, फॉर्चून। या को क्या बोलते हैं? और संयोग को क्या बोलते हैं? को इंसिडेंस, या फिर कह दो इसको चांस। ये आंसर आ जाएगा। क्या करना है? सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, थंबनेल पे मैंने लिखवाया है, कोई भी सेंटेंस तुम लोग कर पाओगे आराम से। इसीलिए लिखवाया है कि वास्तव में सेंटेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने अप्रोच अपनाई है कि कंजंक्शन देखा, वहां रुक गए, वहां के पहले वाला पार्ट कवर किया, उसमें सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट मिलते ही उसके बाद में तुमने वर्ब देखी, उसके बाद उल्टा चलोगे सेंटेंस में तो लगभग वाक्य बनने लग जाएंगे आपके। बाकी क्या प्रैक्टिस की डिमांड है, प्रैक्टिस करोगे तो मिल जाएंगे। तो दिस कोट कन्वेज दिस आइडिया that a person can achieve success through hard work, not through fortune or coincidence। क्लियर है? पहला बना दिया। दूसरे वाक्य में आ जाइए। ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। ये जो पीडीएफ है ना, ऐसा एकदम प्लेन पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप फिर से करना चाहो तो कर लेना। यह सुझाव देता है कि परिश्रम सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुझाव देता है, यह मतलब हो गया दिस, या लगा दो इट। वैसे तो इट लगाना चाहिए, क्यों? क्योंकि प्रोनाउन नाउन के स्थान पे आता है। नाउन क्या था? दिस कोट। अब वो कोट के लिए दे रखा है तो इट लगा दो, फिर भी ट्रांसलेशन लिहाज से तुम दिस भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यह सुझाव देता है, क्योंकि की तो कंजंक्शन आ गया। सुझाव देने को क्या बोलते हैं? सजेस्ट। देता है तो क्या लगा दोगे? एस और यस लगा दोगे। तो दिस सजेस्ट। की के लिए क्या लगा दोगे? दैट। तो दिस सजेस्ट दैट, दिस सजेस्ट दैट। परिश्रम सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो परिश्रम को क्या बोलते हैं? हार्ड वर्क। या एक नया वर्ड सिखा दूं आपको, डिलीजेंस। और सिखा क्या दूं? ये तो टाइटल था इसका, डिलीजेंस। ये हो गया परिश्रम। सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निभाता है, निभाने को बोलते हैं प्ले, है ना। आपने अपना रोल बखूबी निभाया, यू प्लेड योर रोल, ऐसे करके बोलते हैं। तो प्ले करना पड़ेगा। निभाता है प्रेजेंट सिंपल है, फिर से ता है दे रखा है, तो क्रिया लगाई हमने प्लेज। क्या निभाता है? उल्टा चलो। महत्वपूर्ण भूमिका, तो एन इंपॉर्टेंट रोल। महत्वपूर्ण को इंपॉर्टेंट और रोल उल्टा ही चले हैं। अब आप पूछोगे कि महत्वपूर्ण पहले क्यों लिया, उल्टा चले तो आपने भूमिका क्यों नहीं लिया पहले? तो क्योंकि ये इसका एडजेक्टिव है, थोड़ा समझना भी पड़ेगा ना, उल्टा कैसे चलना है, कहां तक चलना है। ये नाउन है, ये इसका विशेषण है। विशेषण साथ में तो आएगा, पहले आएगा फिर नाउन आएगी,
है ना, इंपॉर्टेंट रोल। एन क्यों लगा दिया, यहां तो नहीं दे रखा एक महत्वपूर्ण भूमिका। तो बेटा उसमें यह समझ लेना कि जब कोई नाउन ऐसी हो जिसको हम गिन सकते हो, है ना, जिसका काउंट प्लूरल बन सकता हो, ऐसी कोई नाउन अगर दे रखी है तो वहां पे सिंगुलर नाउन होने पर, एक वचन संज्ञा होने पर ए या एन लग जाता है सामान्यतया। तो रोल है, रोल का रोल्स बन सकता है, प्लूरल बन सकता है, इसका मतलब काउंटेबल है। और काउंटेबल है तो फिर इससे पहले मैंने सिंगुलर होने पर एन लगाया। एन क्यों लगाया, क्योंकि इंपॉर्टेंट का जो साउंड है वो वाउल साउंड है, स्वर ध्वनि है इंपॉर्टेंट। अगर केवल रोल होता तो रोल का साउंड होता रे से स्टार्ट होता अक्षर, इसलिए मैं ए लगाता, इंपॉर्टेंट देखकर एन लगा रहा हूं। एन इंपॉर्टेंट रोल। मे के लिए क्या लगा दूं, इन। उल्टा ही चल रहे हैं देखो। सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में, प्राप्त करने को क्या बोलते हैं, गेटिंग। गेटिंग क्यों लगाया, क्योंकि इन प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में कोई क्रिया लगेगी वो आईएनजी फॉर्म लगेगी। इन गेटिंग। सकारात्मक परिणाम, सकारात्मक को बोलेंगे पॉजिटिव और परिणाम को बोलेंगे आउटकम या आउटकम्स कर दो। आउटकम्स क्यों किया, क्योंकि कोई एक परिणाम की बात तो कर नहीं रहा है ये, तो या तो करना पड़ेगा आपको अ पॉजिटिव आउटकम, और या फिर आप थोड़ा सा सेंस लगा लीजिए तो पॉजिटिव आउटकम्स या रिजल्ट्स कर दो। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। फिर से पढ़ लो। दिस सजेस्ट, यह सुझाव देता है कि दैट परिश्रम सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिश्रम डिलीजेंस, निभाता है प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका। में मतलब इन, प्राप्त करने मतलब गेटिंग पॉजिटिव आउटकम्स। तीसरा सेंटेंस बनाएंगे। यह उद्धरण इस धारणा पर बल देता है कि, फिर से किया गया है ना, तो यह उद्धरण को क्या बोलेंगे, दिस कोट। बल देता है, ये प्रेजेंट सिंपल है। बल देने को बोलते हैं एम्फेसाइज। क्या बोलते हैं, एम्फेसाइज। इसकी स्पेलिंग में जेड ई लगा दो या एस ई लगा दो, एक ही बात है। अमेरिकन इंग्लिश में जेड ई, ब्रिटिश इंग्लिश में एस ई, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, और एम्फेसाइजेज करना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो ये आ गया एम्फेसाइजेज। ठीक है। अच्छा, एम्फेसाइज में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ये ध्यान रखिए आप। एम्फेसाइज में प्रेपोजिशन नहीं लगता, एम्फेसिस में लगता है। EMPHASIS, ये होता तो ऑन लगा देते। एम्फेसाइज है तो उसमें नहीं लगाएंगे, ये नाउन है, ये वर्ब है। ठीक है, तो एम्फेस सीधा लगाना है, तो पर के लिए ऑन मत लगा देना। ठीक है, तो दिस कोट सब्जेक्ट हो गया, बल देता है एम्फेसाइजेस हो गया। इस धारणा पर तो क्या कर दोगे, दिस कॉन्सेप्ट। क्या कर दोगे, दिस कॉन्सेप्ट। की के लिए दैट हो गया। भाग्य कोई निष्क्रिय शक्ति नहीं है, भाग्य को लक बोल दीजिए, फॉर्चून कह दीजिए। ये सब्जेक्ट हो गया। नहीं है क्रिया है तो इज, उल्टा चल रहे हैं, नहीं नॉट। निष्क्रिय शक्ति, अब ये शक्ति का ही तो दे रखा है निष्क्रिय, इसी के लिए दे रखा है कोई, तो यहीं से स्टार्ट करो। कोई निष्क्रिय शक्ति, कोई मतलब ए, है ना। निष्क्रिय को बोलेंगे पैसिव या इनर्ट, शक्ति को बोल दीजिए पावर। नॉट अ पैसिव पावर, नॉट एन इनर्ट पावर, है ना। फोर्स कर दो शक्ति के लिए, नॉट न पैसिव फोर्स, ज्यादा ठीक रहेगा फोर्स। जो के लिए लगाते हैं हु या विच या दैट, यहां हु तो लगता है व्यक्ति के लिए, यहां किसकी बात है, फोर्स की बात है, तो आप ज्यादा ठीक रहेगा विच लगा दो, विच। अब ये सब कुछ तो मैं ग्रामर का बता नहीं सकता, लैंग्वेज है ना, सब कुछ तो मैं एकदम से डिस्कस नहीं कर सकता, दैट कहाँ, विच कहाँ, हु कहाँ, लेकिन जैसा मोटा मोटी चीजें पकड़ने की कोशिश करो कैसे लगा सकते हैं। तो पैसिव फोर्स विच प्रदान करती है, प्रदान करती है का मतलब प्रोवाइड्स, ये क्रिया हो गई। और प्रोवाइड के बारे में शायद आपको बताया मैंने पहले भी, याद रखना कि प्रोवाइड के बाद में अगर पहले somebody है तो आएगा विद समथिंग। अगर पहले आ जाए व्यक्ति बाद में वस्तु तो विद आएगा, और ऐसा हो जाए प्रोवाइड समथिंग टू somebody, अगर पहले वस्तु और फिर व्यक्ति, ये somebody मतलब व्यक्ति है, समथिंग मतलब वस्तु है, तो पहले वस्तु फिर व्यक्ति, तो टू पहले व्यक्ति फिर वस्तु तो विद। तो देखो तुम सोच लो क्या लगाओगे इसमें पहले, प्रोवाइड्स क्या, सफलता, है ना। सफलता, सफलता को बोलेंगे सक्सेस। सक्सेस क्या हो गया, वस्तु समथिंग, किसको देनी सफलता, व्यक्तियों को, टू पीपल, टू पीपल। और अनियमित रूप से इसको क्या बोलेंगे, इरेगुलरली या इन इरेगुलर मैनर, इरेगुलरली। ठीक है, फिर समझो। दिस कोट एम्फेसाइजेस दिस कॉन्सेप्ट, यह उद्धरण बल देता है एम्फेसाइजेस इस धारणा पर, दिस कॉन्सेप्ट की, दैट भाग्य लक नहीं है, इज नॉट अ पैसिव फॉर्म, पैसिव फोर्स, है ना, या इनर्ट INERT भी हो सकता है, जो विच प्रदान करता है, प्रोवाइड्स क्या, सक्सेस टू पीपल या पीपल विद सक्सेस, ऐसा भी कर सकते हो, इरेगुलरली अनियमित रूप से। क्लियर है, अगले में आइए। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन आप सेंटेंस देख के डरना नहीं, आपको बन जाएगा। मैंने कहा ना कोई भी वाक्य बना पाओगे तो बना ही पाओगे, ऐसा नहीं है
कि ऐसे आनन फानन में लिख दिया। इसके बजाय को बोलते हैं इंस्टीड ऑफ इट। ये याद रखना, इसकी बजाय को क्या बोलते हैं, इंस्टेड। और इंस्टीड में ऑफ लगता है अगर इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट दे रखा है इसके, तो इसलिए इट इंस्टेड ऑफ इट। कॉमा है तो कॉमा लगाओ। इसका तात्पर्य है तो इट मीन्स दैट, तात्पर्य मतलब मीनिंग है, तो इट मीन्स दैट किया गया। ठीक है, जो लोग अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं, यहां तक बनाना है, फिर अगला क्लोज बनाएंगे, अगला उपवाक्य बनाएंगे। तो जो लोग, जब भी जो लोग आ जाएं तो ज्यादा सोचा मत करो, दोज हु लगा दिया करो, दोज हु। अब चाहो तो दोज पर्सन्स हु ऐसा भी लगा सकते हो, लेकिन दोज हु का मतलब भी जो लोग ही होता है, क्योंकि हु जो है वो व्यक्तियों के लिए ही आता है। तो दोज हु, या कर दो दोज पर्सन्स हु, है ना। समर्पित होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल है तो फर्स्ट फॉर्म डेडिकेट, चूंकि बहुवचन है दोज हु, दोज जो दे रखा है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे डेडिकेट आएगा, वरना एक वचन होता तो यहाँ डेडिकेट्स करना पड़ता। के प्रति, डेडिकेट में लगता है टू, तो ये आ गया के प्रति। अपने लक्ष्यों, अब चूंकि बहुवचन है तो देयर गोल्स आएगा, अगर होता सिंगुलर तो हिज गोल या हिज हर गोल्स कर देते। वे, ये कॉमा लगा दिया। वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं, तो वे के लिए दे। सफलता प्राप्त करते हैं क्रिया है गेट सक्सेस या अचीव सक्सेस। निश्चित रूप से फॉर श्योर, ये सुना हुआ होगा आपने, फॉर श्योर या सर्टेनली, दे सर्टेनली गेट सक्सेस, ऐसा भी हो सकता है। और के लिए लगाया एंड। जो व्यक्ति भाग्य पर आश्रित होते हैं, फिर जो व्यक्ति आ गया, जो लोग, जो व्यक्ति, क्या कर दोगे, दोज हु। आश्रित होते हैं, आश्रित मतलब या तो डिपेंड कर दो या कर दो आर डिपेंडेंट ऑन, आर डिपेंडेंट ऑन, आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट में भी ऑन लगेगा, डिपेंड में भी ऑन लगेगा। आश्रित होते हैं, क्रिया बनाना चाहते हो तो बना दो हु डिपेंड ऑन, और जो आश्रित हैं तो आर डिपेंडेंट ऑन, ऐसा कर दो, कोई बात नहीं है ना। व्यक्ति भाग्य पर, भाग्य को क्या बोलते हैं, भाग्य को बोलेंगे फेट या लक, दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन फेट। आगे क्या है, और मेहनत नहीं करते हैं, और के लिए एंड। मेहनत नहीं करते हैं, डोंट वर्क हार्ड, एंड डोंट वर्क हार्ड। उन्हें पछताना पड़ता है, उन्हें के लिए दे। पड़ता है तो हैव टू लगाएंगे, और पछताने को क्या बोलते हैं, रिग्रेट या रिपेंट। दे हैव टू रिपेंट, दे हैव टू रिग्रेट। हैज टू हैव टू बताया हुआ मैंने आपको, करना पड़ता है उसके लिए। ये उन बच्चों को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा जो बच्चे पहले से मेरे सेशंस देख रहे हैं ट्रांसलेशन वाले। ट्रांसलेशन बहुत सारे वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ज्यादा आपको तो, आप तो जेन जी जनरेशन, आप तो युवा हैं, आपको मैं क्या सिखाऊं कि किन कीवर्ड से क्या निकालना है। आप चैनल पे आके या फिर बाहर से ही यूट्यूब पर सर्च करोगे आशीष सर ट्रांसलेशन, तो वीडियोज मिल जाएंगे आपको आसानी से। वो वीडियोज देखो, कुछ क्लैरिटी आएगी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनके माध्यम से यह समझा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है तो भाग्य भी उसका साथ देता है। तो देखो, ऐसे अनेक उदाहरण हैं, तो देखो सीधा सीधा मान लो मैं लिख दूं अनेक उदाहरण, मैनी एग्जाम्पल्स, और फिर कर दूं है आर। तो आप सोचोगे कि यार आगे क्या लिखूं, अब आगे तो बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए ना कि आगे कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं हो, पूरा करने वाला नहीं हो, उस स्थिति में देयर आर का सहारा लिया करो। तो क्या बनेगा, देयर आर। जब संख्या बतानी हो, जब ऐसे बताना हो, अब ये संख्या नहीं है तो अनेक लगा दिया, है ना, इनडेफिनिट लगा दिया, लेकिन है तो सिर्फ संख्या ही। तो देयर आर मैनी, ऐसे को बोलेंगे सच, उदाहरण हैं एग्जाम्पल्स। देयर आर मैनी सच एग्जाम्पल्स, जिनके माध्यम से, तो जिनके माध्यम से के लिए क्या आ जाएगा, थ्रू विच। ये माध्यम से बताया मैंने आपको, जिनके माध्यम से, थ्रू विच, यह समझा जा सकता है कि तो कंजंक्शन यहीं तक करेंगे। यह के लिए इट, समझा जा सकता है तो कैन आएगा। समझने वाला कोई है क्या, नहीं है। जब काम करने वाला कोई नहीं तो पैसिव बनाना पड़ता है, तो इट कैन बी। समझने को बोलते हैं अंडरस्टैंड, थर्ड फॉर्म कर देंगे अंडरस्टूड, की के लिए लग गया दैट, इट कैन बी अंडरस्टूड दैट। रिपीट कर रहा हूं, देयर आर मैनी सच एग्जांपल, समझ में आ गया होगा। जब संख्या बतानी हो, चूंकि अनिश्चित संख्या हो या निश्चित, देयर आर का प्रयोग करते हैं। तो देयर आर मैनी सच एग्जांपल्स, जिनके माध्यम से, थ्रू विच, माध्यम के लिए थ्रू, जिनके के लिए मैंने लगा दिया विच। यह समझा जा सकता है, यह के लिए इट लगाया, सकता है तो कैन लगाया, पैसिव है तो बी लगाया। समझने को बोलते हैं अंडरस्टैंड, थर्ड फॉर्म होगी अंडरस्टूड, की दैट, यदि कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है। यदि के लिए इफ कोई व्यक्ति, अ पर्सन, इफ अ पर्सन कठिन परिश्रम करता है, वर्क्स हार्ड, इफ अ पर्सन वर्क्स हार्ड। तो के लिए कॉमा, इफ के साथ देन मत लगाना, तो के लिए वैसे देन होता है, लेकिन इफ क्लोज के बाद में देन नहीं लगना है, कॉमा लगना है।
तो इफ अ पर्सन वर्क्स हार्ड, भाग्य भी साथ साथ देता है। कौन देता है? भाग्य। भाग्य को क्या बोलेंगे? फॉर्चून या लक। भी के लिए तुम चाहे तो यही लगा दो टू। टू एकदम सेफेस्ट तरीका है। टू टू जो है TOO, ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि जिसमें हिंदी में लगा होता है भी, वहीं पर अंग्रेजी में लगा देते हैं। ऑल्सो के कुछ आपको नियम कानून कायदे पता होने चाहिए, ठीक है। तो लक टू। साथ देने को क्या बोलेंगे? सपोर्ट्स कर दो, फेवर्स कर दो। सपोर्ट्स या फेवर्स, क्योंकि फेवर्स क्यों किया? ये तो प्रेजेंट सिंपल, और ये एक वचन तो एस जोड़ा, उसका हिम। ऑल्सो लगाना चाहो तो फिलहाल तो यहां ही चलेगा, अभी तो काम हो जाएगा आपका, तुक्का लग गया कि मैन वर्ब से पहले आ रहा है। बाकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है ऑल्सो कहाँ, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आ सकता है, सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है, इज एम आर वॉज वर लिंकिंग वर्ब हो तो उसके बाद में भी आ सकता है। कई से कानून कायदे हैं, दोनों ही एडवर्ब्स हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आप करके कमेंट बॉक्स में बताना। छोटा सा क्वेश्चन है, समर्पण, कठिन परिश्रम और सतत प्रयास प्रत्येक सफल व्यक्ति के शब्दकोश में शामिल होते हैं। समर्पण, कठिन परिश्रम और सतत प्रयास प्रत्येक सफल व्यक्ति के शब्दकोश में शामिल होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, और कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे। और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अच्छे से करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करो, है ना। और टच में रहिए, इंग्लिश सुधर जाएगी, यकीन मानिए। सुधरी है बहुत सारों की, आपकी भी सुधर जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।